हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए रविशंकर प्रसाद, बी किरेन रिजिजू, सी मनसुख मांडविया या डी अर्जुन राम मेघवाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी किरेन रिजिजू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में गुरुवार को अचानक बदलाव किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को अब पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआत में ये मंत्रालय 1981 में बनाए गए डिपार्टमेंट ओशन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था। 1982 में सरकार ने इसे अलग मंत्रालय के रूप में मान्यता दी। अब पृथ्वी मंत्रालय को मिली है जिम्मेदारी, तो पृथ्वी मंत्रालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका क्या काम होता है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। ये मंत्रालय मौसम, पर्यावरण, समुद्री हलचल, जल विज्ञान, भूकंप, समुद्री जीव और अन्य चीज़ों की खोज आदि करने की जिम्मेदारी संभालता है। जुलाई 2006 में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए डिपार्टमेंट ओशन डेवलपमेंट का नाम बदलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर दिया गया। इसके बाद इस मंत्रालय के अधीन मौसम विभाग, दिल्ली IITM, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा आ गए। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शंस ए कामी रीता शेरपा, बी अंगरीता शेरपा, सी लखपा शेरपा या डी शुभम धनंजय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए कामी रीता शेरपा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के सबसे अधिक शिखर के रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त किया। 53 वर्षीय शेरपा ने 2018 से यह खिताब अपने पास रखा था, जब उन्होंने 22वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। पिछले अंक को पार करते हुए उन्होंने 2 अन्य शेरपा पर्वतारोहियों के साथ साझा किया था, जो दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब कामी रीता शेरपा की बात हो रही है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। कामी रीता शेरपा 2 दशकों से अधिक समय से एक गाइड के रूप में पहली बार 1994 में 8,848 मीटर यानी 29,029 फुट शिखर पर पहुंचे थे। जब वे एक व्यावसायिक अभियान के लिए काम कर रहे थे, तब से उन्होंने लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कई बार रस्सी तय करने वाली पहली टीम का नेतृत्व करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर जाने का मार्ग खोला है। शेरपा को द एवरेस्ट मैन कहा जाता है। उनका जन्म 1970 में थामे में हुआ था, जो हिमालय के एक गांव में सफल पर्वतारोहियों के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर मिला? ऑप्शंस ए डॉक्टर अनिल घोष, बी एन चंद्रशेखरन, सी नीता अंबानी या डी डॉक्टर कनकशा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी एन चंद्रशेखरन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दिया। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? ऑप्शंस ए मिजोरम, बी केरल, सी लद्दाख या डी सिक्किम में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए मिजोरम में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी टुम्बिगन जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत म्यांमार सीमा के साथ मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई है। नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर गेक्को मेजोर मेंसिस रखा गया है। टीम का नेतृत्व मिजोरम विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हमार तलोमते लाल रेमसंगा ने किया। अध्ययन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी मैक्स प्लैंक रिंग टुम्बिगन जर्मनी के सहयोग से आयोजित किया गया था।
टीम ने बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के कुछ हिस्सों के साथ मिजोरम में प्रजातियां पाईं। उड़ने वाले जैकॉस के झिल्लीदार अंग और चपटी पूंछ होती है, जिसमें उन्हें सरकने में मदद मिलती है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए रविशंकर प्रसाद, बी अर्जुन मुंडा, सी अर्जुन राम मेघवाल या डी मनसुख मांडविया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मोदी कैबिनेट में गुरुवार को एक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया। अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदला गया है। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल अपनी पारंपरिक वेशभूषा, धोती, कुर्ते और राजस्थानी पगड़ी के साथ एक अलग ही पहचान रखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कार मिली हुई है, लेकिन मेघवाल अक्सर साइकिल से संसद भवन आते हैं और बांगड़ी बोली के गीतों का शौक रखते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।